वेलकम स्टूडेंट्स। मार्जिनल कॉस्टिंग का अपना टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो इससे पहले हमने किए, फॉर्मूले आपको बता चुका हूं, इसका कंसेप्ट बता चुका हूं, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बता चुका हूं और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए भी थे। इसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 29। इसको देखिए। A pharmaceutical company produces formulations having a shelf life of 1 year। यानी एक दवा निर्माण करता कंपनी एक ऐसी दवाई का निर्माण करती है जिसकी जो लाइफ है वो 1 साल है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सेल फॉर द ईयर 9-10 टू ब्रेक इवन। एक तो ब्रेक इवन पॉइंट पूछा आपसे, तो 2 ही पॉइंट इसमें है। पहला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल पूछी है, और दूसरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर सेम। एक दूसरा आपसे प्रॉफिट पूछा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट या प्रॉफिट। इसी साल के लिए आपसे लाभ की गणना करने के लिए भी कहा गया है। अब अपने को क्या क्या दे रखा है वो इन्फॉर्मेशन मैं यहां फीड कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। एक तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है 15,000 यूनिट्स। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन दे रखा है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ये दे रखा है 65,000 यूनिट्स। सेल्स एक्सपेक्टेड यानी एक्सपेक्टेड सेल्स दे रखी है, एक्सपेक्टेड सेल दे रखी है 75,000 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25% एंड फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10% ओवर द लास्ट ईयर। यानी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ये इंक्रीज होंगी दोनों ही लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये तो इंक्रीज है कितनी, 25%, और ये इंक्रीज कितनी है 10%। ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको कह रहा है कि इतनी बढ़ जाएगी। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वेरिएबल कॉस्ट 25% बढ़ेगी और फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 14,30,000। फिक्स कॉस्ट 14,30,000 इट मीन्स ये करंट ईयर की है, करंट ईयर। फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको 14,30,000 और सेलिंग प्राइस करंट ईयर 50 रुपीज पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये भी करंट ईयर का है 50, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर 20। फुल कॉस्ट सिस्टम इज फॉलोड। तो इन इंफॉर्मेशन से अपने को ये 2 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और टाइप का टिपिकल क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे, तो पहले हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में। देखिए, सबसे पहले आप फिक्स कॉस्ट, हालांकि टोटल लेते हैं, एक बार पर यूनिट निकाल लो करंट ईयर की। फिक्स कॉस्ट अपने को गिवन है 14,30,000 और करंट ईयर में प्रोडक्शन है एस्टिमेटेड 65,000। सो फिक्स कॉस्ट पर ईयर आ गया करंट ईयर का 22 रुपए। अब इसी से वेरिएबल कॉस्ट लास्ट ईयर का दे रखा है, फिक्स कॉस्ट करंट का है, ये दोनों अपन कन्वर्ट कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट लास्ट ईयर का कितना है 20, अब वेरिएबल कॉस्ट करंट ईयर का निकाल लो आप। ये कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट 25% बढ़ गया, लास्ट ईयर का 20 था, इसमें प्लस कर दो 25%, यानी 5 रुपए बढ़ा दो, तो वेरिएबल कॉस्ट करंट ईयर का कितना आ गया 25 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट लास्ट ईयर का कितना है 25, और 25% इंक्रीज हो गया। ये क्वेश्चन में कहा हुआ है पिछले साल यदि 20 रुपए प्रति यूनिट था तो इस साल कितना होगा 25 रुपए।
ऐसे फिक्स कॉस्ट इस साल की कितनी है 22, लास्ट ईयर की निकालनी है। तो लेट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लास्ट ईयर इक्वल टू 100। सो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ करंट ईयर इक्वल टू 110। क्योंकि फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ गई, मान लीजिए पिछले साल की फिक्स कॉस्ट 100 रुपए थी, 10% बढ़ गई, तो इस साल कितनी हुई 110 हुई ना, 100 की बजाय। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, फिक्स कॉस्ट करंट ईयर 110 है, तो लास्ट ईयर फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 100, एक है तो 100/110, और फिक्स कॉस्ट इस साल की 22 है, तो लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 20 रुपए। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, फिक्स कॉस्ट लास्ट ईयर की 20 रुपए, इस साल की फिक्स कॉस्ट 22 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट लास्ट ईयर की 20 रुपए और इस साल की वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपए। अब आप सबसे पहले एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाए 2 सालों का, पर यूनिट में बना लें, क्योंकि हमारे पास पर यूनिट इंफॉर्मेशन है लास्ट ईयर और करंट ईयर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 है, कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। करंट ईयर का 50 है, इसका मतलब ये मान लेंगे कि लास्ट ईयर का भी सेलिंग प्राइस 50 था, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पिछले साल का 20 है, इस साल का 25 है, सो ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लास्ट ईयर 30 था, इस साल 25 है, और लेस फिक्स कॉस्ट, हालांकि टोटल लेते हैं, एक बार मैं पर यूनिट ले रहा हूं स्टेटमेंट में, फिक्स कॉस्ट 20 और 22 है, सो प्रॉफिट पर यूनिट लास्ट ईयर हो रहा था 10 रुपए और अब हो रहा है 3 रुपए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम वर्किंग नोट बनाएंगे। सेलिंग प्राइस 50 रुपीज है करंट ईयर का, लास्ट ईयर का मैंने 50 मान लिया, कुछ नहीं कहा गया है। वेरिएबल कॉस्ट लास्ट ईयर की 20 है, 25% इंक्रीज हो गई, तो इस साल 25 हो गई। फिक्स कॉस्ट इस साल की 22 है, 10% इंक्रीज हुई, तो माना लास्ट ईयर की 100 थी, अब 110 हो गई। अब 110 है तो पिछले साल की 100 है, एक है तो 100/110, अब 22 है तो पिछले साल की 20, तो फिक्स कॉस्ट पिछले साल की 20, अब 22, सो प्रॉफिट लास्ट ईयर तो था 10, अब है 3 रुपए। अब अपने को 2 पॉइंट पूछे हैं, एक तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट और एक ब्रेक इवन पॉइंट। पहले ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। हमें वैसे तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट मान लीजिए अपने को निकालना है इन यूनिट्स, तो है FC/C पर यूनिट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, यानी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो चुकी है, अब कौन सी कॉस्ट रिकवर करना बाकी है, फिक्स कॉस्ट। जब हम फिक्स कॉस्ट रिकवर कर देंगे इट मीन्स वो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट है कितनी इस साल की अपनी टोटल 14,30,000, 14,30,000 को रिकवर करना है। इस दवाई की जो लाइफ है वो 1 साल है। पहले ओपनिंग स्टॉक को सेल करेंगे, सेल ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले एट फर्स्ट हम ओपनिंग स्टॉक को सेल करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट है 15,000 यूनिट्स, तो इससे कंट्रीब्यूशन कितना रिसीव होगा 15,000 इंटू 30,
4,50,000। देखो ओपनिंग स्टॉक का मतलब इस साल के शुरू में इतना स्टॉक है, इट मीन्स हमने ये माल पिछले साल बनाया है, तो पिछले साल का कंट्रीब्यूशन का रेट क्या था, 30 रुपए पर यूनिट। तो 30 पर यूनिट से 15,000 इंटू 30, तो इसका मतलब 15,000 यूनिट्स पर 30 के रेट से आपको 4,50,000 रुपए कंट्रीब्यूशन की प्राप्ति हो जाएगी। अब रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम करंट ईयर प्रोडक्शन, बाकी की जो फिक्स कॉस्ट है आपको करंट ईयर के प्रोडक्शन में से रिकवर करनी है। तो देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 14,30,000, उसमें से 450 तो ओपनिंग स्टॉक में से रिकवर हो जाएगी, तो रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट कितनी बची, 9,80,000। अब 9,80,000 के लिए कितनी यूनिट आपको सेल आउट करनी पड़ेगी। करंट ईयर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 25 है ना, तो करंट ईयर में जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 है, तो 980 में 25 का डिवाइड करें आप। 980 में जब 25 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 39,200 यूनिट। कुल मिला के हमने 14,30,000 रुपए आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट 14,30,000, टोटल फिक्स कॉस्ट 14,30,000 रुपए है, उसको हमने दो टुकड़ों में रिकवर किया। पहले तो हमने ओपनिंग स्टॉक को सेल आउट किया 15,000 यूनिट्स, और फिर हमने 39,200 ये करंट ईयर की यूनिट सेल की। सो आपका जो बीईपी आएगा, बीईपी इन यूनिट्स वो आएगा 54,200 यूनिट्स, यानी कि 54,200 यूनिट बेचने पर न तो कोई लाभ होगा न कोई हानि होगी। समझ गए होंगे भाई। देखिए इसमें सीधी सी बात है कि जो ये मेडिसिन है इसकी लाइफ 1 ईयर है। पहले हम ओपनिंग स्टॉक को सेल करेंगे, वी शुड सेल ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट। ओपनिंग स्टॉक को जब हम पहले सेल करेंगे 15,000 इकाइयों को, ये माल पिछले साल बना, पिछले साल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 30, सो 15,000 इंटू 30 4,50,000 रुपए कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो जाएगी। कुल फिक्स कॉस्ट अपने 14,30,000 है, तो 14,30 में से 450 तो रिकवर हो गया, तो रिमेनिंग कितना रिकवर होना बाकी रह गया, 9,80,000 रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट टू बी रिकवर्ड, 9,80,000। इसको कहां से करेंगे, करंट ईयर के प्रोडक्शन में से, और करंट ईयर में आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है पर यूनिट, 25 रुपए, तो 9,80,000 बटा 25, इसका मतलब 39,200 इकाइयां आप बेचोगे, तब आपका ये फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर हुआ 15,000 प्लस 39,200 यूनिट से, सो आपका बीपी आ गया 54,200 यूनिट्स। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालते हैं सेल पे। हमारी एक्सपेक्टेड सेल कितनी है, 75,000 यूनिट्स। तो टोटल जो सेल है, टोटल सेल्स इस साल की वो 75,000 यूनिट्स की है। वही तरीका है, वी शुड सेल ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट। प्रॉफिट निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक की कितनी यूनिट है, 15,000। इसका मतलब बाकी हम करंट ईयर प्रोडक्शन सेल करेंगे कितनी यूनिट, 60,000 यूनिट्स, क्योंकि कुल कितना माल बेचना है, 75,000 इकाइयां। हमें टोटल 75,000 यूनिट सेल आउट करनी है। इसमें भी पहले हम ओपनिंग स्टॉक को सेल करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 15,000 यूनिट्स। करंट ईयर प्रोडक्शन कितना है, इसका मतलब 75 में से 15 वो बेच दिया, तो बाकी करंट ईयर वाला माल बेचेंगे। करंट ईयर में कितना प्रोडक्शन की है, एस्टिमेटेड 65 है, तो 65 में से 60 बेच दिया, फिर वही 5,000 क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, जो इस साल का क्लोजिंग वो अगले साल के लिए ओपनिंग। आगे भी आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है यदि आगे के लिए पूछा गया हो तो। अब ओपनिंग स्टॉक 15,000 और करंट ईयर का प्रोडक्शन 60,000, कुल 75,000 यूनिट्स की अपने को सेल करनी है।
अब प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट पर यूनिट लास्ट ईयर था 10 रुपीज और इस साल है 3 रुपए। तो लास्ट ईयर तो जो ओपनिंग स्टॉक है 15,000 इंटू 10, इस पे तो हमें 1,50,000 रुपए का लाभ मिलेगा और 60,000 इंटू 3 इस पे 1,80,000 रुपए का लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के जो अपने को प्रॉफिट मिला वो कितना मिला? 3,30,000। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल हमारी एक्सपेक्टेड 75,000 इकाइयां हैं, जिसमें से 15,000 ओपनिंग स्टॉक वाली इकाइयां सेल करेंगे, फिर 60,000 इस साल वाली बेचेंगे। तो पिछले साल वाली यूनिट्स पर प्रॉफिट है 10 रुपए पर यूनिट, तो 15,000 इंटू 10, और इस साल वाली यूनिट्स पर प्रॉफिट है 3 रुपए पर यूनिट, तो 60,000 इंटू 3, तो कुल मिला के प्रॉफिट हुआ 3,30,000। तो ब्रेक इवन भी 2 टुकड़ों में कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट भी 2 टुकड़ों में। तो अलग ही टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा सबको। तो स्टूडेंट्स आप इसे अच्छे से रिपीट कर लेना, क्योंकि पहले ही एग्जाम में आ चुका है और हर साल इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसको आप रिपीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।